निधि, हम जानते हैं कि आगरा में दलित वोट जो है, आगरा के आसपास के इलाके, यहाँ पर बीएसपी का एक साइलेंट वोटर है। कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शोभना, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो 9 विधानसभा सीटें हैं इस ताज नगरी में, लेकिन 9 की 9 पिछली बार बीजेपी के पास गई थी और ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि सभी की सभी सीटें आगरा की किसी एक पार्टी के हिस्से गई हो। लेकिन इस बार क्या है मुकाबला और क्या इस बार बीएसपी को भी लोग देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि कितने लोगों ने यहाँ आज का घोषणा पत्र देखा? अभी तक नहीं देखा घोषणा पत्र। कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे कि दोनों ही पार्टियों ने जो घोषणा किए हैं या जो शुरुआत से आप लोगों के लिए मुद्दा रहा है, वो क्या क्या मुद्दे हैं आगरा में? जी हाँ, हमारे कुछ खास मुद्दे हैं जो टूरिज्म के ऊपर भी हैं और आगरा की जनता के लिए भी हैं। आप बताइए। हम तो यही बोलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी निगाह ही नहीं गई यहाँ पर। ना तो यहाँ स्टेडियम है, ना एयरपोर्ट है, उनका तो जेवर में ही ध्यान है। उनका तो सर जेवर में फिल्मी दुनिया बना रहे हैं वो। जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने? मुद्दे तो क्या तो पता नहीं है मैडम, लेकिन ये है कि जो भी हो रहा है देश के हित में हो रहा है और अब तक के जितने भी साल गुजरे हैं और इन सालों में जो सुकून और शांति और जो अमन कायम है वो किसी में नहीं रहा है अभी तक। तो यही चीज चाहते हैं कि यही चीज बनी रहे, सुकून, शांति और अमन। ये कह रहे शांति और सुकून कायम है, आप लोगों के लिए क्या? देखिए, हमारे लिए मुद्दा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीटें आगरा से निकली थी। आगरा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जितनी भी परियोजना आगरा में चल रही हैं वो पूर्व सरकार की हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की हैं। और यहाँ बैराज होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, इंटरनेशनल ग्राउंड होना चाहिए। और आगरा में कोरोना काल में मॉक ड्रिल मामले में 22 लोगों की जान गई थी पारस हॉस्पिटल में, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आज भी खुलेआम आगरा में घूम रहा है, दूसरी जगह से अपना क्लिनिक चला रहा है। 22 लोगों की जाने गई थी। हाँ, में से कितने लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा है? मैम अभी ढंग से तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है 300 यूनिट फ्री है। आपने? बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ा है थोड़ा सा। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि लव जिहाद पे 10 साल सजा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पहला टॉपिक में ये देखूं कि अगर है तो उसके अकॉर्डिंग तो नकवी साहब को और शाहनवाज हुसैन साहब को जेल हो जानी चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि राशन फ्री मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो राशन जो भी है वो अभी हम थोड़े दिन पहले ही देख के चुके हैं कि जितना जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, सबने किसी कम ही लोग हैं यहाँ पर जो घोषणा पत्र जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन सबके पुराने मुद्दे और उसी मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ पर जो वोटर्स है वो वोट देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।